बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे ज़िला खैबर के तमाम मशरान कशरान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप एक अहम मौजू पर, एक अहम मौके पर यहां पर इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। मुझे आप सब पर फख्र है। मेरे अजीज साथियों, जिस तरह कि आप सब ने कल देखा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, बल्कि दहशतगर्दी के कुछ वाक़ियात मुख्तलिफ अज़ला में हुए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उन हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। मेरे अजीज साथियों, आपको पता है कि 9 अप्रैल 2022 को जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया, उसके बाद जब रिजीम चेंज का ऑपरेशन हो रहा था, उसी प्लान में यह फैसला किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर दहशतगर्दी को लाया जाएगा, दहशतगर्दों को लाया जाएगा। यह बंद कमरों का फैसला था। उसके बाद जब हमें पता चला तो मुराद सईद जो हमारा बड़ा है, उसकी क़यादत में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमने एहतजाज किए। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि एक दफा फिर दहशतगर्दी को खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत किया जा रहा है, यहां पर दहशतगर्दों को आबाद किया जा रहा है। एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया गया है। एक दफा फिर बंद कमरों वाले पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। लेकिन हमें कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। उस वक्त के डीजीआईएसपीआर ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन हमने उनको बताया कि देखो पहाड़ों तक पहुंच गए हैं, ये दोबारा आ रहे हैं। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब पहाड़ों से नीचे आ रहे थे, तब भी हमने इनको बताया कि देखो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो, इनको रोको। लेकिन उनको नहीं रोका गया। जब बाजारों से हमारे घरों तक पहुंचे और बंदूक की नोक पर रात के अंधेरे में हमारे घरों तक पहुंचे और हमसे बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। रात को वो बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस आते थे और कहते थे कि तुम लोगों ने इनको खाना क्यों खिलाया। अगर नहीं खिलाते तो वो मार देते थे, अगर खिलाते तो ये मार देते थे। हम जाए कहा? यहां पर खाना खिलाने का सवाल नहीं है। यहां पर पहला सवाल यह है कि वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे, वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करे। मेरे घर तक पहुंचने के लिए 50 से ज्यादा चेक पोस्टों पर मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं। वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी क्रॉस करते हैं। जब मेरे घर तक पहुंचते हैं तो फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है और पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह ही होता है। दूसरी बात, जब हमारे घरों तक पहुंचे तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए
हमारे घरों पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। आप सब गवाह हैं कि एक एक ड्रोन अटैक में, तिरा में मेरे कौम के 21 लोग शहीद हुए। शहीद हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब 21 लोग बेगुनाह शहीद होते हैं तो वो मीडिया जो अस्करी जरगे को लाइव दिखाते हैं, वही मीडिया हमारे इन 14 मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने मेरा ये पूरे खैबर का जरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं कि वो 21 लोग बेगुनाह थे कि नहीं थे? वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन अटैक के जरिए हमारे लोगों को शहीद किया गया। जेट तैयारों से बमबारी पर हमारे लोगों को शहीद किया गया। मासूम बच्ची को शहीद किया गया। जब वो मासूम बच्ची मेरे तिरा के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए रखी, इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 लोग मेरे शहीद हुए उसमें। यह सब क्यों हो रहा था? यह सब मिलिट्री ऑपरेशन को उसके लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था। मेरे खैबर के गयूर कबाइलियों, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस बात का इल्म था कि इन्होंने कुछ करना है, इसलिए मैंने इनको आगाह किया कि अगर आज इस वक्त आप मुझे या मेरी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो याद रखना कि वहां बर्फबारी पड़ने वाली है। आप वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात मेरी नहीं सुनी, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ यह बयानिया बनाया कि यह दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। फिर इन्होंने यह बयानिया बनाया कि यह स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। जब दोनों बयानियों में मेरे गयूर पख्तूनों ने और पाकिस्तानियों ने इनको शिकस्त दी तो इन्होंने इस ऑपरेशन का सहारा लिया, मुझे खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। बार बार कहने के बावजूद जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, तिरा के अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे तिरा के अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं। लोगों को हमारा प्लान एक्सपोज हो रहा है। तो इन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि तिरा के अवाम वो वॉलंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर तिरा से निकल रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने उस वक्त ऐलान किया कि तिरा के अवाम को रज़ाकाराना तौर पर नहीं, जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया है। और वो मैं आखिर में आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि किसने आपको निकाला था। मैंने उनको कहा कि 24 रुकनी कमेटी में आपका कोर कमांडर, आपका आईजीएफसी, इस सारे
मरहले में शामिल था। उसकी सरबराही में यह कमेटी बनाई गई थी। वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई जरके में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। इस प्रेस रिलीज को वापस भी लिया जाए और माफी भी मांगी जाए, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। अगले दिन 3 और कार्टूनों को बिठाया गया, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरे गैरतमंद कबाइलों, एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे। एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजरे उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया। 2018 में 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था। लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी अवाम भी खड़ी होगी, और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहां इस जरगे में इकट्ठे हुए हैं इनके झूठे प्रोपेगंडों को तोड़ने के लिए। बात की जाती है कि 4 अरब रुपए आपने अपने लोगों के लिए क्यों रिलीज किए। इससे पहले जो ऑपरेशंस हुए, मेरे कबालियों, आपके साथ वादा किया गया था कि जिनके घर तबाह होंगे उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 4 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने आपको दिए हैं? दिए हैं? नहीं दिए। ये अपनी बीवियों के लिए, ये अपनी बेटियों के लिए 4-4 लाख रुपए का एक एक पर्स खरीदते हैं, एक एक सैंडल खरीदते हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून वो अपनी जिंदगी की तमाम जमा रकम अपने घर पर लगाता है, अपने लिए घर बनाता है, अपने लिए छत बनाता है, और आप उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों। चार लाख रुपए भी अभी तक नहीं दिए। इस तरह हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान के
IDPs जो बकाखेल कैंप में थे, उनसे वादा किया गया था कि वो उनको मंथली पैसे देंगे। 7 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत उनको दे चुकी है, वफाकी हुकूमत 1 रुपए भी नहीं दे रही। जो हमारे IDPs के बकाया है वफाकी हुकूमत पर, वो 52 अरब रुपए है। जो पूरे सूबे के बकाया है वो 4758 अरब रुपए बकाया है वफाक हमारा। तो जब आप मेरे पैसे नहीं देंगे, आप जब मेरे अवाम को कीड़े मकोड़े समझेंगे, आप जब खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बा गार समझेंगे, यहां पर अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि आपने इनके लिए 4 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए हैं। मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा पख्तून है। 4 अरब नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। मेरे कबाइलियों, 4 अरब रुपए आपके लिए हैं, किसी का बाप भी 1 रुपया उसमें से नहीं खा सकता। इसकी गारंटी मैं देता हूं इंशाअल्लाह ताला। किसी ने 1 रुपया इधर उधर किया तो उसको वो ऐसी सजा दूंगा कि फिर उसकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइलियों, एक तरफ आपके 52 अरब रुपए IDPs के, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए, वो तो हमें नहीं दे रहे, लेकिन अपने अय्याशियों पर 5300 अरब रुपए ये करप्शन कर चुके हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में इनके खिलाफ ये चार्जशीट दी है। ये अपने बच्चों के लिए, अपने पेट भरने के लिए, जजीरे खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए 5300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, लेकिन मेरे लोगों के 4758 अरब रुपए नहीं देते। ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है। वो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, इससे पहले समझते होंगे, इससे पहले शायद किसी ने पूछा भी नहीं होगा। इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला कबाइली है, इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला इमरान खान का सिपाही है। मैं पूछूंगा इंशाल्लाह, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं अपने अवाम के हक के लिए जीऊंगा भी और मरूंगा भी इंशाल्लाह। मेरे कबाइलियों, आज मैं यहां से तमाम पाकिस्तानियों को पख्तोले तरसम योद्वे खबरे को, मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे कबाइली लोग, चाहे वो कुरम में है, औरंगज़ई में है, वज़ीरिस्तान में है, मूमन में है, बाजावड़ में है, खैबर में है, वो तकलीफ में है। आगे रमजान आने वाला है। ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने मेरे पाकिस्तानियों, हम तकलीफ में हैं। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से इन लोगों को हर तरह की रिलीफ दे रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें अपना हिस्सा नहीं दे रही, हमें अपना हक नहीं दे रही। आगे रमजान आने वाला है, ये तकलीफ शायद मजीद बढ़े, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं टेलीथॉन के जरिए अपने कबाइली अवाम के लिए, अपने पख्तूनों के लिए CM रिलीफ अकाउंट खोलूंगा और आप सबसे इनके लिए रिलीफ मांगूंगा। आप सब ने इनके लिए अपने बेहतरीन किरदार अदा करना है
और इनके साथ खड़े होना है और इनके इस गम में आपने जरूर शरीक होना है। और इंशाल्लाह मैं अपने कबाइलियों से वादा करता हूं कि जो हमारे जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने हमारे सूबे की अवाम है, वो सब आपके साथ खड़े हैं। वो अपना नवाला आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबाइलियों, जो रजिस्ट्रेशन चल रही है इंशाअल्लाह ताला, मैंने अपनी इंतजामिया को कहा है कि उस पर काम तेज हो। कोई भी हमारा तिराका मुतासिर वो लाइन में खड़ा ना हो, उस पर जो है तकलीफ ना हो, भरपूर तरीके से आपने उनको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हकूक पर कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला कल। मेरे कबाइलियों, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में कुरम, बाजावर, औरकज़ई, वज़ीरिस्तान भी जाऊंगा और हमारे जितने भी बाकी कबाइली अजला हैं उन सब में जाऊंगा, अपने कबाइलियों से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबाइली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबाइली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने। उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है, और जिस तरह आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है। और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंडसेट ने पूरे पाकिस्तान को कबाइलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबाइली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अबे बेवकूफो, कबाइली जंगली नहीं होते, कबाइली जाहिल नहीं होते। एक कबाइली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम आईन और कानून को मानने वाले हैं। और इसी आईन ने, इसी कानून ने हमारे ये हाथ बांधे हुए हैं। जिस तरह आप लोग डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर हम पर फैसले इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरह अगर हमने किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम आईन और कानून को मानने वाले हैं। तुम बंदूक का जोर दिखाओ, हम अपनी जुबान का जोर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आईन और कानून को तोड़ो, हम अपने आईन और कानून के अंदर रहकर अपने हकूक की जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबाइलियों, अभी आते हैं। हाँ, पोपरी दी पीगी ना गाना चले गया था पुरदू के पोई मुंगर सरा बखपला के पोई उचदा कम ने दी पोई चदाए तलक पोई कम सदा दुए खबरे पुरदू के कौम फैसला कहूं दुए सिर्फ दुए खबरें उर्दू के कौम भी आता ऊपरी दिलर सब। मेरे कबाइलियों, आज के जिस तरह एक कार्टून ने प्रेस रिलीज निकाला और 3 कार्टून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आप रजाकाराना तौर पर आए हैं, तो मैं ये जिरगा आज फैसला करेगा
कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है या आप रज़ाकराना तौर पर निकले हैं। जो ये समझते हैं कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है वो हाथ उठाए, हाथ उठाए तमाम लोग। देखो पाकिस्तानियों, देखो दुनिया वालों, मेरे तिरा के लोगों को जबरदस्ती निकाला गया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है वो भी झूठ बोल रहे हैं। जो प्रेस रिलीज निकाला गया है वो भी झूठा है, ये सच बोल रहे हैं। अब फैसला हो गया, आपने दुनिया को बताया कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है। जब आपको जबरी तौर पर निकाला गया है तो यहां पर हमने एक और फैसला करना है। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि मैं लोगों से पूछूंगा, अगर वो कहते हैं कि जबरी तौर पर और तुम उसको नहीं मानते तो मैं अपने लोगों के आगे होऊंगा और वो मेरे पीछे होंगे और मैं उनको खुद तिरा छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन अब दूसरा फैसला करते हैं। वो मेरी राय थी, अब आपकी राय जानते हैं कि हमने वापस तिरा जाना है या जो जुल्म, जबर, फस्तैयत हमारे साथ, हमारे कबाइलियों के साथ, हमारे पख्तूनों के साथ हो रही है, हमने इस्लामाबाद जाना है। जो चाहता है, जो चाहता है कि हम इस जुल्म का हिसाब लेने के लिए पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाए वो हाथ उठाए। दूसरा फैसला भी हो गया कि हमने इस्लामाबाद जाना है इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइलियों, जब दूसरा फैसला भी इस जरगे ने कर लिया कि हमने इस्लामाबाद जाना है, तो इसके बाद मैं अपने कबाइली इजला में जाऊंगा ये जिरगा लेके कि मेरे खैबर के गैरतमंद कबाइली चाहते हैं कि हम इस जुल्म का हिसाब लेने के लिए पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाए। तो एक एक जिले में मैं अपने तमाम कबाइलियों से पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनका फैसला भी यही होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जब तमाम कबाइली अजला में मैं जाऊंगा और जिरगा करूंगा और उनका फैसला लूंगा, तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पख्तूनों को मैं इकट्ठा करूंगा और पख्तून का कौमी जरगा होगा जिसमें यह फैसला होगा कि खैबर पख्तूनख्वा पर हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है। बंद कमरों के फैसले हमें मंजूर नहीं है और इस फैसले को, इन फैसलों को हम खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से नहीं, इस्लामाबाद की सरजमीन से उनके आंखों में आंखें डालकर हम करेंगे कि आपका हर फैसला नामंजूर, आपका हर फैसला
यहाँ पर राज सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का चलेगा इंशाअल्लाह ताला। Emo Afrido, खैरतमंद Afrido, कदरमंद Afrido, इज्जतमंद Afrido, कबाइलियो, शमलावर Afrido, मलागोरियो, शिनवोरियो, शलमानो, टोलो ज़द ज़रना शुक्रिया अदा को खूबना में तहारोम खलनन खूबना इंशाअल्लाह ताला वो दुमरा तादाद किरवती हो ची इंशाअल्लाह ताला दोगला बेश पे खूब नवीरती ज़द ज़रना ज़द ज़रना है तो सटोलो शुक्रिया अदा को और ज़े इसरा बार बार दावा दा को दाना मख्के में इसराम करिए रो वो सी इसराम को चे दा हार सुबरा कोशिश की चे दनियो टोल तो का तर्जमा की अर्जामा की मो नशी डोरा वलाई इंशाअल्लाह चे दा चाना ये प्लोर जोड़ कड़ा दे चे दा ते जोन सरा में लोग की ब्याह में नशी डोरा वलाई इंशाअल्लाह चे दा दे दनियो टोल दौलत और जमा की बयान दे मोदे जमीर की मात्रे शी लगा वलाई इंशाअल्लाह जे इसरावेलोरियम देनर गवंदे के जद इसरावेलोरियम देनर गवंदे के तो सो इसरावेलोरियो वेलोरियो तो इस्तेमाल दा की खपल टोल तो कात एमोसरा दागा वामी तो कात तई इंशाअल्लाह ताला दे तो सो मुकदमा बे वेता उमदा से के कदम चसंगे में होता है दाना मखी खीरो दो खोयई द्रई कोमा खबरा ओरो शिद्रई खबरी दी या बे दे एल्टा इता गवर्नर राज लगाऊ युवा बे शी गवर्नर राज लगाऊ इंशाअल्लाह नबी ये प्रगुदु वेता या बे शी गवर्नर राज लगाऊ या बे द्वायमा फैसला चिया बे ना अहल काऊ पातलतनो की सुना शुरू करी दी शी ना अहला काऊ बे कोलला बे लागू बिया बे गिरफ्तार आऊ द्रयमा कदा दोनों के फेल शवाल नो शिबिया बे मखे नहीं से काऊ इजाद जिलात दादे मोदे रब सरादाई जिंदगी ओ मार्ग दाए मोदे रब सरादाई रिजक दादे मोदे रब सरादाई नो कहार चुमरा पदास्म का बोंदे जोला चौक खुदोई उयई दागा कबाइल तेना न डोरी की वला कहना वो डोरशाम चार चौको वला कहना वो डोरशाम देमो दे खैबर कबाइलो द्वे फैसले दिलता वशबे पहला फैसला दगे जरगे दा उखड़ा चे कमा खबरा मरकजी हुकूमत कड़ी हुआ आगा दरवोग हुआ तो सोच कम दी इनखिला जबरी शवीरो द्वयमा फैसला दा वशवा चे तो सो दे दग ज़लम और जबर खिलाफ इस्लामाबाद लाथलल घोड़ो ओवेल दा खपल हक वक्तल घोड़ो द्रयमा मोइता दागा उवल इंशाअल्लाह ताला जबे वस टोलो कबाइलो लावेरसम दागा फैसले बे गोम खोमख के गदम देगोना बिम फैसला रखला चेतो सो फैसला दो देगना बाद बे दे टोल पाख्तून जरगार घोड़ो ओ पयख के बे फैसला काऊ तारीख पे वर काऊ चे इस्लामाबाद ला बे कला चु इंशाअल्लाह ताला दो साल बे उमदा से नपरे गदू दो साल बे ए द खैबर पख्तूनख्वाना दो अर्सला लिबार्टरी नशी जोड़ा वाला चे दिलता तजुर्बे कवी और चौक पे पख्तना न कवी ज़बेतना कौम ज़बेतना पख्तना कौम इंशाअल्लाह ताला और पजार बेतना कौम इंशाअल्लाह वद्रेगो डोरेगो मा वद्रेगो ज़े इसरावेलोरियम इंशाअल्लाह ताला और लोस यार जो चे चका वाला इशू जाए की डेरा शुक्रिया डेरा मानना वमा अलैना इल्ला